अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दरूद शरीफ पढ़ लेंगे सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। इट्स थर्सडे टुडे। हम पढ़ रहे हैं सूरत इखलास, पारा नंबर 30। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। कौन सी सूरा और पारा हम पढ़ रहे हैं चांद आंटी? 30वां पारा कुरान का और सूरत है हमारी सूरत अल इखलास। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अच्छा, तो जब हम पढ़ते हैं सूरे बकरा, तो बकरा नाम हमको मिलता है सूरह में। कुछ आयतें हैं बकरा नाम से। अगर हमने सूरे फलक पढ़ी तो फलक भी मिलता है, सूरे नास पढ़ी तो नास वर्ड भी मिलता है, सूरे फील पढ़ते हैं तो फील वर्ड उसमें आता है, सूरे मायदा पढ़ते हैं तो मायदा वर्ड आता है। लेकिन सूरे इखलास हम पढ़ते हैं बट इसमें इखलास वर्ड नहीं मिलता इस सूरह में, इजंट इट? तो फिर कैसे समझे हम इस यूनिक सूरह को कि ये इतनी यूनिक है, और फिर क्यों इसका नाम सूरत इखलास कुरान पाक में है? बाकी हमने इसके कितने नाम पढ़े कल इन द प्रीवियस क्लास? 21। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट मी शेयर विथ यू पीपल कि हमने इतने सारे कल सूरह इखलास के नाम पढ़े, और ये सब क्या है हमारे लिए? ये सारे सूरह इखलास के फायदे हैं। और ऑन टॉप इज इखलास। अब हम देखेंगे आज वर्ड इखलास को, समझेंगे इंशाल्लाह। क्या बताएगा कोई मुझे, व्हाट इज इखलास? द प्योरेस्ट। ओके, और कोई? सिंसियर। सिंसियरिटी, प्योरिटी। ओके,
आज हम देखेंगे कि सूरे इखलास, तो इखलास है ना, नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। और नाउन तो आपने बोल दिए कि प्योरिटी एंड सिंसियरिटी, खुलूस इसमें हमको मिलता है। बट अब हम देख रहे हैं इसको, इसके वर्ब फॉर्म में जाएंगे तो हमारे लिए लेसन्स मिलेंगे। लेसन्स कैसे मिलते हैं वर्ब फॉर्म में? क्योंकि वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड, कि जिससे हमें करना क्या है वो समझ आता है, अमल की बात। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इखलास मीन्स टू प्यूरिफाई। तो ये सूरह जो है ये हमें पाक करने के लिए आई है। किस चीज को प्यूरिफाई करती है ये? इखलास। बताइए हाजी, मुझे। ईमान। ईमान को वेरी गुड। प्यूरिफाई। एक एक वर्ड बोलते जाना। ईमान को प्यूरिफाई करती है, कैसे? इसका जवाब भी देना पड़ेगा आपको। शिर्क की शिर्क से। नफी करके। अच्छा, शिर्क की नफी करके, ओके। और ईमान को प्यूरिफाई करती है, क्लेंस करती है सूरह इखलास। और किस चीज को? अपनी नफ्स को। कैसे? जब हमारी तौहीद बढ़ जाएगी तो नफ्स अपने आप इंशाल्लाह। अच्छा, और कोई? एक जवाब मिला ईमान पाक होगा, दूसरा जवाब मिला नफ्स पाक होगी। और कोई जवाब? सोचिए जरा, बोलिए दीदी। तौहीद जो वो चीज है जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब करती है। ओके, तो तौहीद और शिर्क की बात हो गई, ईमान और नफ्स की बात हो गई। और कोई चीज है आपके पास? हाजी, द कनेक्टिविटी विद अल्लाह। बराबर, मारिफत, अल्लाह के साथ मारिफत, कनेक्शन। बहुत अच्छे। तो आप सबके जवाब बिल्कुल सही है। अभी कुछ पॉइंट फॉर्म में लिखते चलते हैं कि ये सूरह इखलास एक्चुअली हमें पाक साफ करती है, और इसीलिए इसका बार बार दोहराने का हमको हुक्म मिला है। और इसीलिए हम लोग भी, देखिए हमारी फितरत है ना, कि हम लोग खुद ही हर नमाज में, ऐसी कोई हमारे दिन की या कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता होगा जिसमें हमने सूरह इखलास नमाज में ना पढ़ी हो। तो ये हमारी फितरत भी है कि हम पाक साफ होना चाहते हैं। आप देखिए, कभी आपके हाथ गंदे हो जाए तो आप ऐसे ही छोड़ देते हो? आपके चेहरे पे कुछ लग जाए, आप ऐसे ही छोड़ देते हो क्या? कोई भी छोड़ता है? एक बच्चा भी नहीं। होता है ना, वो अपने हाथ झटकता है। और एक कैट होती है ना, पूरा दिन अपने आप को लिक कर करके साफ करती है। और आप काऊ देखिए, डॉग्स देखिए, डोंकी भी देखिए, आप यहाँ तक के वाइल्ड एनिमल्स देख लीजिए, लायंस एंड टाइगर्स, वो अपने बच्चे को है ना अपनी जबान से लिक कर करके, चाट करके साफ करते रहते। तो अल्लाह ताला ने ना हर हर जानदार, एवरी लिविंग बीइंग की एक फितरत रखी है कि उसे है ना अपने आप को साफ करना पसंद है, और वो गंदा नहीं रहना चाहता, सिवाय एक एनिमल के जो हमको मिलता है। और आप सबको मालूम है वो कौन सा एनिमल है? इट इज पिग, द स्वाइन। इट लव्स द फिल्थ, इसलिए अल्लाह ने हमको उससे उससे हराम कर दिया है हमारे लिए। अब अगर उसको ना बनाता तो फिर ये सारी गलाजत कौन खाता, सारी गंदगी कौन पाक करता? तो उसको अल्लाह ने बनाया इसलिए कि वो सारी गलाजत, गंदगी वो जानवर खा के पी के खत्म कर देता है, साफ कर देता है। तो अगर उसको भी अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि वो भी चीजों को, दुनिया को, जमीन को पाक साफ रखे। हमारे कीड़े मकोड़े, वर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसइंटीग्रेट करते हैं, वो सब भी अल्लाह ने क्यों बनाए? पाक साफ करने के लिए। फिर अल्लाह ताला ने ये जानवर और बर्ड्स भी बनाए। देखिए, आप कुछ चीज बाहर कचरा फेंक दो, कौवे आके वो सब उठा के लेके चले आते।
तो पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस है अल्लाह का। ये मिट्टी क्या करती है, हर चीज को प्यूरिफाई, पाक साफ करती रहती है। पानी अल्लाह ने इतना क्यों बनाया है कि पानी भी पाकी का जरिया है। ऑक्सीजन बनाया है इतना, ऑक्सीजन प्यूरिफाई करता है एटमॉस्फेयर को और हमको भी जिंदा रखता है। तो देखिए हमने इन शॉर्ट देख लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को पाक साफ रखने के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाया है, इजंट इट। अब ये इकोसिस्टम तो बाहर की चीजों को पाक साफ कर रहा है, एक अंदर है मेरा ईमान, मेरी नफ्स, मेरा दिल, और इस सब के साथ है मेरा अकीदा, मेरा तवक्कल। अंदर की साफ सफाई करने के लिए कोई पानी नहीं यूज हो सकता, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया, और उसमें स्पेशली सूरे इखलास ये पाकीज़ा करती है हमारी नफ्स को, हमारी रूह को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को। अब आप लिख लीजिए, तो सूरह इखलास इट प्यूरिफाइज, ये पाकीज़ा करती है किस किस चीज को, लिख लीजिए सब कुछ, दिल, दिमाग, रूह, नफ्स, अकीदा। लिख रहे हो सब कुछ? अभी उसके आगे लिख लीजिए, और किस चीज को पाक करती है ये, इंटेंशन, हमारी नियतों को साफ करती है। कैसे, वो सब भी देखेंगे हम, पहले तो देखते हैं कि क्या क्या साफ करती है, फिर कैसे करती है वो भी देखेंगे। इंटेंशन, नियत को साफ करती है। इसके बाद इबादत, हमारी इबादतों को पाकीज़ा करती है ये सूरह, कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। नॉलेज, ये सूरह हमारे नॉलेज को भी पाक करती है, हमारे इल्म को भी पाक करती है, कि अगर हमारे इल्म के अंदर कोई गंदगी, कोई मिलावट, कोई करप्शन, एडल्ट्रेशन, उसको भी साफ करती है। कि आज दिन तक हम समझते थे कि ये चलेगा, वो चलेगा, ये चलता है, अब हम सूरह इखलास इस तरह पढ़ रहे हैं कि कुछ भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक अल्लाह बस। ठीक है, अब ये कैसे प्यूरिफाई करता है ये हम आयत नंबर 1 से देखेंगे। ठीक है, और अगर मैं भूल जाऊं आपको इसका जवाब देने तो जरूर मुझसे पूछना प्लीज। इस सूरह में खास हमारा जो ध्यान होगा वो किन वर्ड्स पे होगा, जरा देख लीजिए, आप पहले से पॉइंट आउट कर लीजिए तो आपका माइंड प्रिपेयर्ड रहे। इस सूरह में हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फोकस करना है अहद पर, आयत नंबर 1 में अहद, आयत नंबर 2 में समद, आयत नंबर 3 में यलिद और यूलद, और आयत नंबर 4 में फिर से कुफुवन अहद। ठीक है, अब आप बोलोगे इस पे क्या फोकस करना है, जितना हम इस पे फोकस करेंगे उतनी हमारी पाकीज़गी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए, हम पढ़ चुके कि मक्का के लोग पूछते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बताओ जरा अल्लाह कैसा है, वो दिखता तो नहीं, क्या वो सोने का है, क्या वो चांदी का है, उसकी लीनिएज, उसको किसने बनाया, अगर अल्लाह ने सबको बनाया है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया। तो ये सारे सवालों के जवाब इस सूरह में जिब्रील अमीन ये सूरह नाजिल फरमा के सारे जवाब अल्लाह के हुक्म से दे दिए। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान
निहायत रहम फरमाने वाला है। कुल, आप कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह, कह दीजिए कि खालिस कौन है। वो अल्लाह, सिर्फ वही खालिस है। और वो कैसा है? अहद। अहद के मानी कौन बताएगा? सिर्फ एक। सिर्फ एक। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया। लिख लीजिए, अहद का मतलब सिर्फ एक, वन एंड ओनली। अहद के जैसा एक और वर्ड कौन सा मिलता है, हमको पता है? आहत की अरबिक तरह है। में अहद वाहिद। की तरह एक और वर्ड वाहिद। बहुत अच्छे, जजाकल्ला। तो वाहिद और अहद में क्या फर्क है? फिर यहाँ पे वाहिद वर्ड क्यों नहीं आया? बाजी जो अलीफ है ना, वो उसको सुपरलेटिव फॉर्म में लेकर जाता है। अच्छा। बाकी वाहिद एक गिनती के लिए होता है, सिर्फ एक। और हाँ। अल्लाह मतलब एक ही, मतलब एक ताकीदी है कि उसकी उसके उसमें दो आने से। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर हमको है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो ना, कोई बात जरा सी इतनी करीबी माना हो, करीबुल माना, तो फिर उसके ना नेगेटिव से समझने का, उसके ऑपोजिट से समझने का। तो अगर मैं कहूं कि इस अभी जूम क्लास में एक वाहिद वाहिद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वाहिद नहीं है का मतलब there are many, not there there are are many not more. yes, there is not one but there are many more। ठीक है, ये वाहिद के लिए यूज होता है। लेकिन आहद के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई नहीं है, हुवल्लाहु अहद, और लैसा अहद, नहीं है एक, तो फिर ये मैनी में नहीं जाता है। इसका मतलब फिर कोई भी नहीं। लैसा अहद बोले तो नन, कोई भी नहीं, क्योंकि वन से माइनस करो तो जीरो जाता है। ठीक है। और वाहिद में अगर लैसा वाहिद बोले तो वो वन प्लस हो जाता है ऊपर, अबव वन। तो अबव वन तो इन्फिनाइट है, और बिलो वन तो जीरो है। समझ आ गई बात? तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में हर लफ्ज जो है ना ऐसी हिकमत के साथ फिट किया हुआ है कि वो हर लफ्ज हमारे लिए एक खजाना है। अब यहाँ पे हम ये बात समझ गए कि अल्लाह कितने हैं। वाहिद नहीं, अहद, ओनली वन, एब्सोल्यूट, कोई और नहीं, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यही बात बहुत चुभती थी किसको? कुरैश मक्का को। शॉकिंग लगता था। अच्छा, अगर अल्लाह के सिवा कोई नहीं तो फिर हमारे माबूदों का क्या? हमारे माबूदों का क्या? और सिर्फ मक्के की कुरैश को नहीं चुभती थी ये बात, ज्यूस को भी चुभती थी। वो उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, और यहाँ तक कि पूजने भी लगे थे। और क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को पूजने लगे, या तो ट्रिनिटी बना दी, अल्लाह और जीसस और मदर मेरी, नाउजुबिल्ला। तो ये जो अहद वर्ड है ना, वो हर तरह के शिर्क को कट कर देता है। ना तुम्हारे बुत, ना उजैर अलैहिस्सलाम, ना ईसा अलैहिस्सलाम, ना कोई और। अब देखिए सूरे बकरा आयत 21-22 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह वो है जिसने खलक, उसने पैदा किया तुमको भी और तुमसे पहले लोगों को भी। तो तुमसे पहले जितने इंसान गुजर चुके हैं, वो सारे इंसानों को भी हमने पैदा किया है, तो तुम उनको कहाँ पूजने चले? फिर उजैर अलैहिस्सलाम इंसान थे ना, अल्लाह ने बनाया है।
तो आप उस इंसान को पूजोगे जिसको अल्लाह ने बनाया, या बनाने वाले को पूजोगे? अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एज ए इंसान भी और एज ए रसूल भी पैदा किया, तो तुम इंसान को पूजोगे या बनाने वाले को? द क्रिएशन और द क्रिएटर, किसको पूजोगे? द बताओ। क्रिएटर। द क्रिएटर। तो अल्लाह तुमको टॉप मोस्ट लेवल पे लेकर जाना चाहता है, तुम कहाँ नीचे नीचे के लेवल के लोगों को ढूंढ रहे हो? डायरेक्ट अल्लाह से बात करने की अल्लाह ताला ने तुमको परमिशन दी कि इबादत भी उसकी करो, दुआ भी उससे मांगो। तुम कहाँ नीचे वालों को पकड़ रहे हो? तो फिर तुम्हारी इबादत का लेवल भी क्या है? फिर ऊपर का लेवल या नीचे का लेवल? टॉप मोस्ट। हाँ, और अगर शिर्क करते हो तो लोएस्ट। लोवेस्ट। तो फिर जो नीचे होता है वो प्योर होता है या ऊपर होता है वो प्योर होता है? जो ऊपर है वो प्योर है। तो फिर अकीदा इसी को कहते हैं। अपने अकीदे को क्या कर लो? बिल्कुल खालिस, प्योर। अच्छा, अब ये जो वर्ड है अहद, इसके बारे में एक और चीज लिख लीजिए। ये जो अहद वर्ड है अल्लाह का, सिर्फ एक, तो वहां पे एक और वर्ड लिख लीजिए, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह। आप अहद यानी यूनिटी समझते हो? वन को यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिट, बराबर। यू तो रिपीट। यूनिफिकेशन लिख लीजिए, यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह। अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह ताला के कितने नाम हैं, खूबसूरत नाम, 99। है ना? तो अल्लाह, ये अल्लाह का क्या है? पर्सनल नेम। और अल्लाह के इस जाती नाम में अल्लाह की सारी 99 क्वालिटीज समा जाती है। तो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह यूनिफाइड इन वन नेम, दैट इज अल्लाह। तो फिर वो अहद हो गया ना? हो गया कि नहीं अहद? अच्छा, अब ये जो इतने बुत क्यों चाहिए होते हैं? अगर आप देख लो हिंदुइज्म में भी या मुशरिकों के पास भी कितने बुत रखे हुए थे उनके काबे में? 360। 360 ज्यादा है या 99? 360। है ना? और आपको पता है हिंदुइज्म में वो लोग बोलते हैं हमारे कोटि कोटि भगवान है, यानी करोड़ ऑफ आइडल्स। अभी करोड़ ज्यादा या 99? क्रोर्स। है ना? तो अब आप देखिए कि इतने ज्यादा क्यों चाहिए तुमको? तो वो बोलते हैं कि एक बारिश बरसाता है, एक खाना खिलाता है, एक पैसा देता है, एक इल्म देता है। तो अगर तुम एक को राजी करोगे और उसने तुमको इल्म दे दिया, और फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है बाकी लोग को राजी करने के लिए, तो तुमको सिर्फ क्या मिलेगा? एक ही चीज, बराबर। अब तुम्हारे पास ना हफ्ते में करोड़ दिन है, ना महीने में करोड़ दिन है, ना साल में करोड़ दिन है, ना पूरी जिंदगी में करोड़ दिन है। है क्या करोड़ दिन तुम्हारी जिंदगी में? नहीं। तो तुम 1 करोड़ तुम्हारे भगवानों को राजी कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो फिर यानी तुमको हर चीज नहीं मिल सकती जो तुमको चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे करोड़ तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते हैं, और उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं। तो तुम तो गलत रास्ते पे भटक गए हो। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो एक है, और उसी के पास सारे पावर्स है, तो बस तुम एक की इबादत करो और उसी को राजी करो, तो वो तुमको हर चीज दे सकता है। जो 99 क्वालिटीज अल्लाह के पास, जबरदस्त, और सारे खजाने अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास है। तो वो तुमको सब कुछ दे सकता है, सिर्फ क्या करना है? एक को राजी कर। अच्छा, वो सब कुछ क्यों नहीं देता? ये उसकी हिकमत है कि किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना। वो सब कुछ क्यों नहीं देता बताओ?
अल्लाह सब कुछ क्यों नहीं देता किसी एक इंसान को? जी फिर उसके पास दुआ मांगने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना, व्हाई हाँ, विल ही बहुत टर्न टू अच्छे, अल्लाह? बहुत अच्छे। हाँ, और क्या वजह हो सकती है, अल्लाह ताला क्यों नहीं देते सब कुछ किसी एक को? ताकि उसका सब एक हाथ दूसरे के मतलब ये शुक्रगुजार बने, और एक दूसरे की तरफ अल्लाह ताला ने सबको जरूरत लगवा दी है। हम्म, गुरूर तकब्बुर आ जाएगा। बराबर है। अरे वो सीधा अल्लाह के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगेगा ना। कभी एक चीज आप लिख लीजिए, क्या हम अपनी जिंदगी से शिर्क निकाल बाहर करना चाहते हैं, खालिस बनना चाहते हैं? तो 3 पॉइंट्स लिखिए। ये बहुत जबरदस्त 3 पॉइंट्स मुझे आज मिले, एंड आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू ब्रदर नोमान अली खान when I listen sometimes to his lectures, and also Israr Ahmad Sahab and Farhat Hashmi Sahiba. So gist जो होता है that I try to bring to you. अब 3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, हाँ, कि नंबर 1, अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास इनफिनाइट, कोई अनलिमिटेड पावर्स। अल्लाह के पास क्या है? अनलिमिटेड, इनफिनाइट पावर्स है। ठीक है। अभी इसके कंपैरिजन में सामने आप लिख लीजिए, कोई इंसान या आइडल। एक तरफ आप लिख लो अल्लाह, दूसरी तरफ आप लिख लो कंपैरिजन में कोई इंसान या बुत। इधर फर्स्ट पॉइंट पे आपने लिखा अल्लाह हैज इनफिनाइट लिमिटलेस पावर्स। अल्लाह के पास पावर कितने हैं? कभी खत्म ना होने वाले। अभी दूसरी तरफ जो आपने लिखा है, उसके नीचे आप क्या लिखोगे? है किसी इंसान या किसी भी बुत के पास इनफिनाइट पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स? किसके पास है? उसका नाम लिखो जरा। है नहीं। कोई नाम मिलता है आपको वहां लिखने के लिए? अभी दूसरा नहीं। लिख लीजिए, नो बिगिनिंग, नो एंड। अल्लाह हैज नो बिगिनिंग, नो एंड। अल्लाह हमेशा से था, है और रहेगा। अल्लाह हैज नो बिगिनिंग, नो एंड। अल्लाह हमेशा से था, है और रहेगा। ये सेकंड पॉइंट। इसके सामने आप बता दो मुझे, कोई ऐसा है जो हमेशा से था, है, रहेगा, उसकी कोई ना बिगिनिंग है ना एंड है कोई नाम मिलता है आपको? जी नहीं। अभी थर्ड वाला पॉइंट लिख लीजिए। ये जो 90, पहले सुन ली, जो 99 सिफात है ना अल्लाह की, 99 नाम, तो ये सारी अल्लाह की जो क्वालिटीज है, ये अल्लाह को किसने दी? अल्लाह को किसने अता की? किसी ने नहीं। तो आप वहां लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, ये सारी अल्लाह की सिफात अपनी है, अपनी सिफात, ओरिजिनल। अब आप सामने लिख लीजिए, अगर आप किसी इंसान के बारे में लिख रहे हो या किसी झूठे आइडल के बारे में लिख रहे हो, तो अगर समझो किसी इंसान के पास अकल है या पैसा है या खूबसूरती है, तो उसको ये क्वालिटीज किसने दी? उसकी अपनी है क्या ये? नहीं, अल्लाह सुभान ताला ने दी। उसको दी गई है, उसको दी गई है। जो चीज दी जाती है वो देने वाले से कम होती है या देने वाले से ज्यादा? बोलो।
देने वाले से कम। एग्जैक्टली आप फकीर को कितना दोगे? आपके पास जितना है सब कुछ दे दोगे और खुद फकीर बन जाओगे? नहीं। अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने हम सब फकीर है, और अल्लाह ने जिसको जितना चाहा उतना ही दिया है। तो ये तीन यूनिक बातें अल्लाह के बारे में जो है, ये हर तरह के शिर्क को कट ऑफ कर देती है। ठीक है, अब देखिए अल्लाह के तीन नाम भी लिख लीजिए जो कोई और किसी इंसान के नहीं पाए जाते। बाकी अल्लाह ताला के 99 में से 96 नेम्स जो है ना, वो इंसानों के भी रख लेते हैं। जैसे किसी को रहमान रख लेते हैं, किसी का रहीम भी होता है, बसीर भी होता है, रज्जाक भी रख लेते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह के तीन ऐसे नाम है जो किसी के भी, किसी इंसान के ना कभी थे, ना है, ना होंगे। बता सकते हो कौन से ऐसे तीन नाम है अल्लाह के, स्पेशल ओनली फॉर अल्लाह? राजिक, मालिक, खालिक। नहीं, ये नाम रखते हैं ना, बोलते हैं ना ये खालिक, मैंने भी सुनी कितने ना बच्चों के नाम रखते। बाजी रब। खालिक भी रखते हैं, रज्जाक भी रखते हैं, मालिक भी रखते हैं। बाजी रब। रब, मैंने रब्बानी भी सुनी हूँ। 3 नेम्स आई वांट। चलिए वन बाय वन आप बोलिए। और तहजीब। अल्लाह नहीं रख सकते। अल्लाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जहीन। हाँ बाजी, वही एक पता था, अल्लाह। बहुत अच्छे। अल्लाह नाम कभी किसी का आपने ना सुना होगा, ना सुनोगे कभी। तो आप लिख लीजिए तीन ऐसे नाम अल्लाह के। नंबर 1 अल्लाह, किसी इंसान का ना है ना होगा। बच्ची फारसी। नहीं। सेकंड लिख लो, अहद। सेकंड अहद। और ये थर्ड ये समद। ये दोनों नाम हम सुने हैं लोगों के भी। अहद और समद भी रखते हैं। जी, मेरी समद हाँ है फैमिली में। रखते रखते हाँ बाजी, मेरे भी रखते। फैमिली में दोनों भी नाम है, आहद भी है, समद भी है। बहुत अच्छे। तो चलो ये तीनों नाम में से अभी आप लोगों ने माइनस कर दिया। आई वांटेड टू हियर दिस ओनली। तो अहद भी हमको मिलता है और समद भी हमको मिलता है, सिर्फ क्या नहीं मिलता? अल्लाह। अल्लाह, है ना। अभी यही मैं आप लोगों से करवाना चाहती थी। हमने ना छन्नी मारे, 99 में से पहले हम 96 पे आए, 96 में से फिर हम किस पे आए? ई, सिर्फ 1। 3 पे आए, फिर 3 में से माइनस करके कितने पे आ गए? 1, ओनली 1। 1, ओनली 1। ये हमको करना है। इस तरीके से हमें अपनी जिंदगी में से बिल्कुल धीरे 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 शिर्क को माइनस करते करते हमें सिर्फ किस पे आना है? ओनली 1 अल्लाह, जिस पे अभी हम लोग अभी तक आए नहीं है। कोई गारंटी के साथ ये मैं कह सकती हूँ कि अभी तक हम लोग सिर्फ अल्लाह पे नहीं आए हैं। अब देखिए इसका मैं जवाब आपको देती हूँ कैसे। एक तो बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि इतना टॉर्चर, इतना टॉर्चर किया, तपती रेत में, तपते पत्थरों पर, सखलियों में बांध के, कांटेदार, घसीटे, खून लहूलुहान, सीने पे इतना बड़ा पत्थर रख दिया, फिर भी वो क्या कहते रहे? अहद, अहद, अहद। ठीक है, सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह। ठीक है, अब आप देखिए हम लोग क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग भी कहते हैं अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इन शॉर्ट इसका मतलब अहद हुआ कि नहीं? जी हाँ। जी। हाँ। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि ये हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है। बिलाल हबशी का अहद कहना
और हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, कोई कंपैरिजन है? नॉट एट ऑल। जी वो लोग पूरा अंदर से बोलते थे अमल के साथ, हम लोग का अरे सिर्फ जबान। जान, जान पे आ गई ना, जान पे आ गई। इतना टॉर्चर, सबसे ज्यादा इंसान को क्या इसके लिए इम्पोर्टेंस होती है? अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस। तो जब अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, एक बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु और ऐसे बहुत से सहाबा इकराम, सुभान अल्लाह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों फेंका गया था? क्योंकि उन्होंने, एक ही हाँ अल्लाह की तरफ बुलाते थे सब। हाँ, और उनके तमाम बुतों को तोड़ दिया और सबको एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। तो आग में फेंकने के लिए जब उनको झोंका जा रहा था, तो इतनी बड़ी आग देख के इंसान कुछ तो बहाना बनाए, कोई तो कोशिश करे। तो क्या उन्होंने गिव अप किया? नहीं। अब उनका ईमान देख लो, वो था अहद, और हमारा ईमान देख लो, कहाँ है हमारा ईमान का लेवल और कहाँ उनका, कहाँ है हमारा तौहीद का लेवल और कहाँ उनका। तो आज हमारे लिए क्या हो गया है पता है? सिर्फ जबान चलाना बहुत आसान है आज के जमाने में। पैलेस्टाइन वालों ने हमको, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर दी। इतने मुश्किल हालात में उनकी जबान पे अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके हाथों में कुरान, तवक्कल का हाईएस्ट लेवल इन लोगों ने कुर्बानियां देकर बता दिया। तो हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह ना करे लेकिन कभी ऐसा वक्त हम पर आए, तो क्या हम उस लेवल की कुर्बानी देने के काबिल है? क्या है हमारा ईमान का लेवल इतना बड़ा? अब इसका टेस्ट अभी हुए जाता है, अभी हुए जाता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक बेसिक फितरत के साथ बनाया, और वो क्या है फितरत? कौन मत बताएगा? बच्ची फितरत इस्लाम से पैदा हुआ हर बच्चे। ये बोलना बहुत आसान है। बताओ मुझे, अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है? क्या है हमारे मकसद जिंदगी का? क्यों हमको पैदा किया अल्लाह ने? अपनी इबादत के लिए। हाँ, है ना? तो फिर ये कौन सी सूरा में कौन सी आयत हमको मिलती है? सूरे मुल्क में बाजी। नहीं, वो तो मौत और जिंदगी के बारे में आया ना। एक मिनट, हाँ। ये वाली आयत जो तुमने बोली कि हमने पैदा किया इंसान को इबादत के लिए अपनी, इसका रेफरेंस दीजिए जल्दी से। किसी के पास नहीं आयत याद है किसी को? बच्ची वो है कि ये अल्लज़ी कल मौत वल हयात लियब्लुवकुम नहीं, वमा ये देखो, ये है, स्क्रीन पर है। ये आपको याद हो जानी चाहिए, है ना? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ये हमारी जिंदगी का मकसद, एम, गोल। और नहीं पैदा किया मैंने जिन्नात और इंसान को सिवाय इसके कि वो क्या करे? मेरी इबादत करे। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि हर इंसान को अल्लाह ने इस ऐसे ही बनाया, और जिन्नात को भी, ताकि उसके अंदर ही रख दिया है कि वो इबादत करे। ये फितरत है उस, कि वो किसी न किसी के आगे झुके। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लड़की झुकी हुई है। आप देखिए कि हम सारे मुसलमान अल्लाह के आगे झुकते हैं, लेकिन क्या दुनिया की दूसरे इंसान का किसी न किसी के आगे झुकते हैं कि नहीं झुकते? झुकते हैं ना? झुकते हैं। हाँ। अगर अल्लाह के आगे नहीं झुकते तो वो किसी न किसी झूठे माबूद के आगे झुकते ही है। आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, आजकल कुछ एथिस्ट भी है कि वो नहीं झुकते,
पर हम देखेंगे कि वो भी झुकते हैं। कैसे देखते हैं अभी, लेकिन पहले आप देखो कि बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट है, उसने बड़ी सी बड़ी इन्वेंशन की। कोई डॉक्टर साइंटिस्ट है, नया वैक्सीन बनाया, अभी अभी उसने सर्जरी की। हाँ, कोई सर्जन है अभी हॉस्पिटल में, उसने सर्जरी करके किसी की जान बचाने की पूरी कोशिश की, और फिर वो घर पे आता है, तो फिर उसकी माँ या उसकी बीवी या बहन उसको बोलती है कि आज तो अपना समझो ये फेस्टिवल है कि हमको आज पेड़ को पूजना है। तो वो साइंटिस्ट है ना, फिर जाते हैं अपने माँ बहन भाई के साथ, फिर वो धागा लेते हैं, पूरे ट्री के इर्द गिर्द वो उसको चक्कर लगा के फिर उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। नेक्स्ट डे आता है, उसको बोलते हैं कि आज हमारी गाय की पूजा का दिन है, फिर वो आके गाय के सामने खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के। फिर किसी दिन आता है तो बोलते हैं कि आज हमको फायर वर्शिप करना है, फिर वो वही आग लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन उसके अंदर भी ये फितरत है कि उसे झुकना ही है किसी न किसी के आगे। अब उसको ये गाइडेंस नहीं, तो वो भटका हुआ है, कभी इसके आगे झुकता है, कभी उसके आगे झुकता है। अकल इतनी है कि साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, सर्जन है, लेकिन झुकना उसकी फितरत में है, और उसके पास ये गाइडेंस नहीं, तो वो जिसके आगे उसे कहा जाता है उसके आगे झुक जाता है। Isn't this a reality? जी हाँ। है ना? अच्छा, तो फिर अभी हम किसके आगे झुकते हैं, मैं और आप? सिर्फ अल्लाह के। सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। बहुत अच्छे। अभी ये सिर्फ अल्लाह के आगे को प्रूव करना है हमको। अभी अभी हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि क्या हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं या नहीं। कितनी देर, कितनी बार झुकते हो आप अल्लाह के आगे दिन में, बताओ जरा, काउंट करके बताओ। दिन में कितने सजदे होते हैं हमारे, 5 तो है ही नमाजों की। है ना? इसके अलावा अगर कुछ नफिल इबादत भी हो रही है, तो इतनी बार आप दिन में अल्लाह के आगे झुकते हो, बराबर? जी हाँ। सही या नहीं? हाँ। अब आप मुझे बताओ इसके अलावा क्या, 24 घंटे तो आप सजदे में नहीं हो ना, नहीं हो ना? हस्बैंड के आगे झुकते हैं, बच्चों के आगे झुकते हैं। अभी देख लो आप, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट देती हूँ कि हमारा, हमने अल्लाह को, अगर हम ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकती हूँ, तो फिर अभी जरा चेक कर लो, जरा अपनी बातों को चेक कर लो, जरा अपना वक्त हम कहाँ मैक्सिमम गुजारते हैं उसको चेक कर लो। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ, जिसके भी साथ बैठे हो, कोई आता है, आप देखिए वो बिजनेस में बहुत माहिर है, तो उसकी जबान पे क्या ज्यादा से ज्यादा उसकी बातें किसके बारे में होगी? पैसों की। बिजनेस, पैसा, वही बात करते रहे। किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप उसके साथ बैठो, अब किसी को भी चेक करना है ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम गुजारो, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसका इलाह है। तो हमने, अब मुझे बताओ क्या सिर्फ अल्लाह है हमारा इलाह? हमने तो ये सारे इलाह बना के रखे, बिजनेस, पैसा, पॉलिटिक्स, बच्चे, जब देखो तब सिर्फ बच्चों की बात करते, सिर्फ बच्चों की बात करते, पैशन की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट उनका जिंदगी का गोल, पैशन, पैसा। कुछ लोग सिर्फ गाड़ियों की बात करते हैं, कुछ आदमी लोग सिर्फ घड़ियों की बात करते हैं, उनको वॉच बहुत पसंद। कोई बात करते हैं तो सिर्फ कपड़ों की, औरतें कोई बातें करते हैं सिर्फ घर की, कि ये किधर प्रॉपर्टी, उधर प्रॉपर्टी, उधर प्रॉपर्टी, उधर प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ कि क्या हमारी जिंदगी में अहद है? बहुत हमारी थोड़ा। बातें, हमारा टाइम, हमारे गोल्स, हमारी नियतें, हमारी, हमारा एम, है ना? तो बहुत आसान है ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। अब सुन लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में पूछते हैं कि बताओ किन चीजों ने तुमको गर्क कर रखा था, किन चीजों में तुम बिजी थे, डूबे हुए थे, इन्हीं चीजों में। फिर कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों से बात भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये गैर अल्लाह में बिजी थे। किस में बिजी थे? गैर अल्लाह में बिजी थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आज मैं भी बहुत बिजी हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। You were busy with something else. I am also busy with something else. Go away. I don't want to talk to you. जाओ, मैं बात नहीं करेगा अल्लाह उनसे। तो अगर हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हम लोग तौहीद पर है और हम शिरक नहीं करते हैं, बट ये जो दूसरे हमारे सगीरा शिरक है, फिर इसके बाद हमारे शिरक की लिस्ट में आ जाता है हमारा दिखावा, हमारी रियाकारी, शो ऑफ। तो किए कराए थोड़े से भी हमने क्या कर लेते, उस पे पानी फेर देते। तो अब हमें आज क्या करना है? अपने अकीदे को क्लीन करना है, सूरह इखलास के जरिए प्योर करना है अपने अकीदे को। और ये एक आयत हमने आज अभी सिर्फ पढ़ी है, कुल हुवल्लाहु अहद। ये अहद वर्ड हमारी जिंदगी का सेंटर बन जाए, कि आज से फर्क पड़ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, वो अल्लाह के इर्द गिर्द है या दूसरी चीजों के इर्द गिर्द है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि रिस्क तुमको अल्लाह देगा, फिर हम रिस्क के पीछे पड़े। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हमको क्लियर कट गोल बता दिया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। इसका मतलब नहीं है कि 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करो, लेकिन अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक। फिर भले तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खाना बनाओ, तुम एक बिजनेस वुमन हो, नो प्रॉब्लम, बट रास्ता अल्लाह का दिखाया हुआ हो, तो फिर तुम पास या फेल, इजंट इट? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा बिजी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल शिर्क की तरफ लेकर जाती है। मैं आप लोगों को इन चीजों के नाम बताऊंगी और आप लोगों को होमवर्क दूंगी कि इसके बारे में आप मुझे हदीस लाकर बताओगे ऑन मंडे। लेने को तैयार हो आप लोग? चैलेंज और होमवर्क। ये शिर्क बहुत आम है हमारी लाइव्स में, मुसलमानों के अंदर। नाम बताओगे मुझे कौन 2-3 चीजों का जो शिर्क बहुत कॉमन है हम मुसलमानों में? मुसलमानों की बात कर रही हूँ मैं, मुशरिकों की नहीं। हाँ दीदी, एक नाम बताओ, बोलो दीदी। हाँ, घर में नाच गाना, मतलब टीवी देखते हैं, सीरियल चाहिए, तो अच्छा, ये नहीं, मैं क्लियर कट शिर्क की बात कर रही हूँ। मुकद्दसा। बाजी हम अपनी मोहब्बतों में दूसरों को अल्लाह के पास लाते हैं। अल्लाह को पसंद नहीं है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ऊंची हो जाएगी, उसकी मोहब्बत को मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, ये तो हमने अभी सब डिस्कस कर लिए। मैं आप लोगों से कुछ चीजों के नाम पूछ रही हूँ। कुछ चीजें हैं, ऐसी चीजें कि जिसमें जो काम करना शिर्क में शामिल है, पर हम मुसलमान उसमें बहुत ज्यादा बिजी है। बोलिए एहतिसाम। बाजी तावीज, अंडे, एक दौरे। मिनट, हाँ सलमान एहतिसाम। जी, दिखावा करना ये भी एक शिर्क है। ओके, बाजी कौन फातिहा बोल रहा करना। था? हाँ बाजी मैं बोल रही फातिहा करना, मज़ारों पर जाना। हाँ, अभी यू आर कमिंग टू द पॉइंट। कुछ ऐसी नाम है, मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, फिर आपको इसके बारे में हदीस फाइंड करनी है। क्यों मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ कि आपको हदीस फाइंड करनी है? ताकि जब आप खुद सर्च करोगे ना, तो फिर हो सकता है कि हम इससे रुके। वरना ये तो बार बार कहा जाता है, पर हम रुकते ही नहीं इन चीजों से। इन चीजों की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है तावीज।
काला धागा, नींबू मिर्ची, घोड़े की नाल, फिर अभी किसने बोला मज़ारों पे जाना, और भी बहुत कुछ। बच्चे भी 11वीं करते, कुंडे करते, वो 7 बीबी 11 बीबी की किताब पढ़ते। सब कुछ लिख लो और मुझे हदीस फाइंड आउट करके ला के बताओ कि क्या ये नारियल सब चढ़ाते, नारियल फोड़ते, अगरबत्ती लगाते, मालूम नहीं क्या क्या करते। तो ये सब कुछ आप लिख लो और प्लीज इसकी सारी हदीस आप खुद ढूंढ के लाओ और फिर मुझे लाके दे दो, मुझे बताओ या मुझे फॉरवर्ड कर दो। और ये होमवर्क इसलिए करना है ताकि हम खुद ढूंढे, और ये सूरा जो है हम हमें पाक करना है अपने आप को शिर्क से, अपनी इबादतों को शिर्क से पाक करना है। तो ये कब होगा? जब हमारा नॉलेज पाक होगा, हम खुद इल्म हासिल करेंगे, तब हम खुद, जैसे अगर आप पानी पी रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये पानी आप जो पी रहे हो साफ है या नहीं है। अगर आपको ले जाया जाए और बताया जाए कि देखो यहाँ से आपको पानी लाके दिया गया था, फिर आप वो देखो तो आप बोलोगे अरे अरे अरे, ये पानी मुझे पिलाए, ये इतना गंदा, ये यहाँ से। तो वैसे जब आप खुद सर्च करोगे और आप बोलोगे ओ ये करती हूँ मैं, ये शेर अब नहीं करूंगी इंशाल्लाह। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट जो है, अब इसके आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो बोलना बहुत आसान है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह है। अब हमें इस पर कायम होकर अपने आप को खालिस करना है, प्योर करना है। क्यों? इसके लिए एक बहुत प्यारा एक वीडियो आई एम ट्राइंग टू शेयर, लेट मी सी इफ आई कैन। जरा मुझे बताना, इज इट वर्किंग? दिख रहा है? हाँ अभी आया। फिर से चलाऊंगी मैं इसको इंशाल्लाह शुरू से। हाँ अब देखिए, अभी पहले क्या है? नमाज, प्रेयर, रोजा, जक़ात, मदद, हज। फिर इसके साथ शिर्क भी है, तो सब कुछ जीरो में चला गया, रेड, सब माइनस, सब खत्म। कितनी भी इबादत कर लो, हज कर लो, शिर्क कर लिया, सब कुछ खत्म। अब जिसकी जिंदगी में तौहीद आ गई वो ऊपर चढ़ गया। समझ आई बात? फिर से देखिए अभी एक बार, नमाज, रोजा, जक़ात, सदका, हज, साथ में शिर्क भी कर रहे हैं, तो सब कुछ खत्म, जीरो। अभी कितनी नमाज, रोजे, जक़ात, शिर्क कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल काम नहीं आए। लेकिन तौहीद है, आपके दर्जात बुलंद। शिर्क क्या है? सबसे बड़ा करप्शन। तौहीद सबसे बड़ी नेकी। समझ आई ये वाली वीडियो समझ आई सबको? जी हाँ। हाँ, इसीलिए हमको क्या करना जरूरी है? अपनी जिंदगी से शिर्क निकाल के इस तरह पूरा पाक करना है हमको। समझ आया? क्यों? इखलास, कि हमको पाकीज़ा होना है। एक और साहब बहुत कुछ बोल रहे थे, जरा देखते हैं। गर्क कर दिया, ये धागों ने गर्क कर दिया उम्मत को। धागों ने, तावीज़ों अल्लाह ने से गर्क इतना कर दूर दिया। कर दिया कि इनको इससे घमंड में डाल दिया कि मैंने तवीज बांध लिया, बस ना नमाज ना रोजा, गले में डाल दो बरकत, घर में लटका दो
बरकत जो घर में कुरान है वो तो बेबरकता हुआ ना फिर भाई। 30 सपारे, 114 सूरतें, 6666 आयात, वो बेकार। फिर से देखिए। ये तवीज़ों ने गर्क कर दिया, ये तवीज़ों ने गर्क कर दिया, ये धागों ने गर्क कर दिया उम्मत को। अल्लाह से इतना दूर कर दिया कि इनको इससे घमंड में डाल दिया कि मैंने तवीज़ बांध लिया बस, ना नमाज ना रोजा, गले में डाल दो बरकत, घर में लटका दो बरकत, जो घर में कुरान है वो तो बेबरकता हुआ ना फिर भाई। 30 सपारे, 114 सूरतें, 6666 आयात, वो बेकार। अल्लाहु अकबर। समझ आया? तो हम मुसलमानों को भी शॉर्टकट्स चाहिए, और ये शॉर्टकट्स हम लोग कैसे कर रहे हैं कि ये ताबीज हम बोलते क्या हो गया, इसमें तो कुरान की आयत है ना। तो अल्लाह ने कहाँ बोला कि कुरान की आयत तुम लटका लोगे तो तुम्हारा फायदा होगा? क्या फरमाया? कुरान के हम पर 5 हक है। पहले इस पे ईमान लाओ, सही तजवीद के साथ पढ़ो, फिर क्या करो, इसे समझो, इस पर अमल करो, और फिर दूसरों को भी दिखाओ, सिखाओ। तो बस गले में बांध लेने से ये 5 काम हो जाएंगे हमारे? बताओ, हो जाएंगे? नहीं। तो फिर हम लोगों ने क्या ढूंढ लिए हैं? शॉर्टकट्स। बोलो, क्या ढूंढ लिए? शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स। और शॉर्टकट्स जो है, क्या ये अल्लाह के पास ले जाएंगे हमको, जन्नत में पहुंचा देंगे? हरगिज नहीं। एग्जैक्टली। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता करे। शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बचने की तौफीक अता करे। आमीन। क्योंकि हम मुसलमान शिर्क भी करते हैं और नेकियां भी करते हैं। तो हमने जो अभी वीडियो देखा, उसमें क्या समझ आया आपको चांद आंटी? कि अगर नेकियां भी कर रहे हैं और शिर्क भी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है नेकियों का? जीरो, सब जाया जाता है। वो शिर्क है ना, आग है, वो खत्म कर देती है सारी नेकियों। जी। और तौहीद, जब अल्लाह। तौहीद हो तो भले नेकियां कम है, इबादत थोड़ी करो, क्वालिटी करो, लेकिन है ना। खालिस। तो वो तौहीद की वजह से, हाँ, खालिस। आज आपको इखलास बात समझ आ गई। अल्लाह ताला हम सब के अकीदे को और हम सब के तौहीद को बिल्कुल पाक खालिस कर दे इंशाल्लाह। ये था अहद। अल्लाह हमारी जिंदगी में अहद ले आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अल्लाह समद पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि समद के एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। और वी आर गोइंग स्लो, बट आई थिंक दिस इज द वे ऑफ प्योरिफिकेशन। जिस दिन आप अपने घर की साफ सफाई करते हो, पूरे घर की, टाइम लगता है ना, लेकिन फिर पूरा घर डीप क्लेंजिंग हो जाता है। वैसे सूरह इखलास अगर हमारे लिए डीप क्लेंजिंग का काम करे तो इट विल टेक सम टाइम इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना